Hello bachcho, let's see this question. The question says two wires are made up of the same material and have the same volume. The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the सेम अमाउंट। तो हमें दो वायर्स दे रखी हैं, दोनों सेम मटेरियल से बनी है। तो मान लेते हैं कि उनका जो यंग्स मॉडुलस होगा दोनों का सेम होगा, उसे हम मान लेते हैं y। पहले की वायर 1 की क्रॉस सेक्शनल एरिया a दे रखी है और वायर 2 की क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a दे रखी है और दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों की वॉल्यूम हम भी मान लेते हैं। तो पहली वायर पर, फर्स्ट वायर पर एफ फोर्स लगाया गया है, जिस कारण से इसमें डेल्टा एल, इसके लेंथ में डेल्टा एल का चेंज आ गया है, डेल्टा एल लेंथ इसका इंक्रीज हो गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है इस सेकेंड वायर में फोर्स कितना लगाया जाए कि हमें इसमें भी डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो जाए। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वायर वन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है और इसका वॉल्यूम हमने वी माना है। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ L1 है। तो हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ वायर 1 हो जाएगा v डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली वायर 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a दे रखा है, इसका भी वॉल्यूम हमने v माना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका लेंथ हम L2 मान लेते हैं। तो फिर से 3a मल्टीप्लाइड बाय L2, ये वॉल्यूम v के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से लेंथ ऑफ वायर 2 ये हमारा आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 3। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के केस में टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन, यही होता है। और टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है F डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स की वैल्यू हो जाती है ए वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो इस इक्वेशन का यूज करके आगे हम निकाल लेते हैं कि एफ की वैल्यू वायर 1 में कितनी है। हमने पीछे एफ की वैल्यू, एफ के लिए फॉर्मूला निकाल लिया है ए वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। फॉर वायर वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, ये हमने माना है। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ये क्वेश्चन में दे रखा है और लेंथ की वैल्यू आई है L1 जो हमने माना था और इसकी वैल्यू आई है v डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से
फोर्स एफ की वैल्यू आ जाएगी ए वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर वाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाय वी। ये हमारी फर्स्ट वायर पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हो। हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इंक्रीज इन लेंथ की वैल्यू हो जाएगी एफ वी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई। इतनी चेंज इन लेंथ आई है वायर 1 में। अब इतनी ही चेंज इन लेंथ इंक्रीज इन लेंथ हमें वायर 2 में लानी है, और उसके लिए फोर्स क्या ज़रूरी होगा ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि उसके लिए वायर 2 में F2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। डेल्टा एल लेंथ बढ़ाने के लिए F2 फोर्स की रिक्वायर होगी वायर 2 में। चलिए हम फिर से हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं वायर 2 के लिए। वायर 2 के लिए जो वायर 2 का लेंथ है वो हमने फाइंड आउट किया है भी डिवाइडेड बाई 3a। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, यंग्स मॉडुलस y, और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो हमने पिछले स्लाइड में फाइंड आउट किया था। तो चलिए यहाँ से हम हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। इसमें F2 फोर्स की ज़रूरत है, ये हमने माना है। डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, और डेल्टा एल हमने पिछले स्लाइड में फाइंड आउट किया है, वो है एफ वी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई, और ये डिवाइडेड होगा ओरिजिनल लेंथ जो कि है भी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि F2 की वैल्यू होगी 3a मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय एफ वी मल्टीप्लाइड बाय ये 3a हमारा ऊपर आ जाएगा, 3a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई भी। तो यहाँ से ए स्क्वायर इस ए और इस ए को डिवाइड कर लेगा, दूसरा पेन हम यूज कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर इस ए और ए को डिवाइड कर लेगा, वाई को डिवाइड कर लेगा, और भी को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ से पाते हैं कि F2 की वैल्यू हो गई 9F, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।